आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आए हूं और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप के ऊपर जो कि इंडोनेशिया की जानिब से अनाउंस हुई है और ये स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड है बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ना ही आइल्स रिक्वायर्ड है। तो चलते हैं स्कॉलरशिप की तरफ आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। तो जो है ऑफिशियल पोर्टल है यूनिवर्सिटी ऑफ मोहम्मदिया योगर्ता। ये इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी है और ये हर साल स्कॉलरशिप्स अनाउंस करती रहती है और पिछले ही दिनों इसकी स्कॉलरशिप की डेडलाइन थी जो कि ख़त्म हो गई थी। अब इसकी न्यू फेज़ स्टार्ट हुई है। यहाँ से जब आपके यहाँ पे ये इंटरनेशनल उसका पोर्टल है जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एडमिशन्स है। यहाँ पे जब आप ओपन करते हैं तो बैच 2 इज़ नाउ ओपन, सबमिट योर एप्लीकेशन नाउ। अब इन्होंने हर साल ये स्कॉलरशिप्स अनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मोहम्मदिया ऑफर फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट, मास्टर एंड डॉक्टरल प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन वाइब्रेंट कल्चरली rich environment. Programs are taught in English or Indonesian, and scholarships are available cover tuition fee, living expenses, accommodation and other. तो ये तमाम तर चीज़ें तो ये हर साल यानी कि स्कॉलरशिप अनाउंस करती है, वो भी मास्टर, बैचलर और पीएचडी वालों के लिए। तो अभी बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम्स की बात कर लें, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं, वो अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद इसी तरह तमाम तर जो भी हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ लॉ एंड शरिया, अरबिक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन है, जापानीज़ लैंग्वेज एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी है, नर्सिंग है, एग्री बिजनेस है और इसी तरह नर्सिंग भी है यहाँ पे अगर कोई पढ़ना चाहता है। अब यहाँ पे आपने फीसेस को नहीं देखनी, ये देखें आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं ये तमाम तर चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये फीसेस उनके लिए हैं जो इंटरनेशनली पढ़ना चाहते हैं फीस के ऊपर। मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, इंटरनेशनल रिलेशन है, नर्सिंग है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, सिविल इंजीनियरिंग है, इस्लामिक स्टडीज़ है। उसके बाद यहाँ पे पीएचडी वालों के लिए ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। अब यहाँ पे मैं आपके साथ रिक्वायरमेंट्स शेयर करता हूँ। अवेलेबल प्रोग्राम्स के जब हम क्लिक करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए इंटरनेशनल के लिए थे। यहाँ पे जो है ये तमाम तर 2026 के लिए, ये 2026 के लिए यहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं बैचलर वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए। और तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्रो टेक्नोलॉजी है, एग्री बिजनेस है, नर्सिंग है, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस है। उसके बाद इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर इस्लामिक एंड फाइनेंस है, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट स्टडीज़ है, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ कम्युनिकेशन है। ये तमाम तर जो मैंने वहाँ पे जो आपको फील्ड्स बताए वही हैं। मास्टर और डॉक्टर के लिए ये तमाम तर फील्ड्स यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता दी हैं। अब बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स की कि कौन-कौन सी एंट्री रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपको मिलती है। तो मैं जब एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ यहाँ पे, तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी सिंपल सी हैं, सिर्फ आपने एक चीज़ समझनी है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूँ तो अगर आपने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है तो हाई स्कूल डिप्लोमा एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री आपकी होनी चाहिए और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। मास्टर पीएचडी वालों के लिए मास्टर डिग्री एंड एकेडमिक ट्रांसफर फॉर डॉक्टरल लेवल। रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो एक्सेप्ट टेस्ट, आइल्स, टॉयफल, डुओलिंगो और टॉयसिक। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है। देखिए यहाँ पे जब लास्ट टाइम मैंने इस पे वीडियो बनाई थी तब जो एक हमारे पास स्टूडेंट थे उन्होंने अप्लाई किया और उनका हो गया। वो भी उन्होंने विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई किया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको 1 साल पूरा पढ़ाया जाएगा भाषा लैंग्वेज जो कि इंडोनेशिया की लैंग्वेज है। तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। आप विद हेल्प ऑफ
उसके भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द प्रोविंसी रिक्वायरमेंट्स में बी वेव्ड फॉर, यहाँ पे उनके लिए नहीं होगा जिनका स्टूडेंट फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज या स्टूडेंट वो कंप्लीटेड देयर प्रीवियस स्टडी इन इंग्लिश। देखिए अब जिन्होंने यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो भी वो हैं उनके अंदर इंग्लिश की यानी कि इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश प्रोग्राम्स है हमारे पास। और उसके बाद टू रिसीव अ व्यूअर एन एप्लीकेशन मस्ट सबमिट द स्टेटमेंट लेटर दैट रेलेवेंट अथॉरिटी एज प्रूफ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि लेटर आपने, अब लेटर कौन सा, मैं अपने हर स्कॉलरशिप्स में आपको बताता हूँ कि लेटर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अगर आपको ये समझ में नहीं आती तो आप जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे थंबनेल होगा आइल्स वर्सेस एमओई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये कंप्लीट वीडियो देखें और उसको देखें कि किस तरह से मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आइल्स और स्टेटमेंट यानी कि इस लेटर में क्या फ़र्क है। तो ये चीज़ आप देख लेना ज़रूर अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आती। आगे बात करता हूँ मैं अदर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, जब बात करता हूँ तो वहाँ पे यहाँ आपको चाहिए वैलिड पासपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन लेटर चाहिए आपको एक, और रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम मास्टर एंड डॉक्टर प्रोग्राम्स, ब्रीफ रिसर्च प्रपोजल फॉर मास्टर एंड डॉक्टर प्रोग्राम्स। यानी कि बैचलर वालों के लिए यहाँ पे ना ही रिकमेंडेशन लेटर है ना ही उनको कुछ और करना है, मगर मोटिवेशन लेटर लिखना है उनके पास और उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप बेनिफिट्स में आपको क्या-क्या मिल रहा है, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तमाम सब चीज़ें जो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं डिटेल, तो वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब ये जो है स्कॉलरशिप है जहाँ पे देखिए ना, यू माई स्कॉलरशिप फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब स्कॉलरशिप यहाँ पे ये है कि यू माई ऑफर वाइड रेंज ऑफ स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट मास्टर एंड डॉक्टर। दिस स्कॉलरशिप अवेलेबल इंटरनेशनल स्टूडेंट विद ऑप्शन बेस्ड ऑन मेरिट एफिलिएशन एंड फाइनेंशियल नीड। अब यहाँ पे कैटेगरी हैं इसकी स्कॉलरशिप्स की। डिग्री जो है अंडर ग्रेजुएट मास्टर एंड डॉक्टर है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें स्कॉलरशिप कैटेगरीज हैं मोहम्मदिया कार्डल स्कॉलरशिप टारगेट एक्टिव स्टूडेंट मेंबर, ये हमारे लिए नहीं है, आपने इसको छोड़ देना है। आपने यहाँ पे नीचे आके जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है हमसे यहाँ से आपने देखना है। अब इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो टारगेट करता है S1 S2 S3, ये इनका कुछ सीरीज होता है, उसकी तरफ ये चलाते हैं। बेनिफिट्स में मैं बात करूँ तो आपको फुल ट्यूशन फ़ी मिलती है, लिविंग अलाउंस मिलता है, डॉर्मेट्री एंड अकोमोडेशन मिलती है, माइनर हेल्थ ट्रीटमेंट है, इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है प्रीवियस से तो आप इंग्लिश प्रोविंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई करें, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको 1 साल का कोर्स कराएँगे। उसके बाद यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड है, यहाँ पे ये अंडर ग्रेजुएट के लिए 1,85,000 कुछ आईडीआर हैं उनकी, मास्टर वालों के 2,35,000 रुपये आईडीआर है, डॉक्टर वालों के लिए 2,60,000 आईडीआर है। ड्यूरेशन जो है अंडर ग्रेजुएट की वो 4 साल है, मास्टर वालों के लिए 2 साल है। और कंडीशन एकेडमिक परफॉर्म्स रिव्यू बाय एवरी सेमेस्टर जीपीए मस्ट मेंटेन। अब आपने क्या करना होगा कि अपना जो सीजीपी है वो हर साल मेंटेन रखनी होगी। ये था स्कॉलरशिप इसका। और अब ये जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से ये होगी, अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो डेडलाइन है वो 3 जनवरी को है। अप्लाई कैसे करना है तो वो आपको मैं समझा देता हूँ। आपने एक चीज़ यहाँ पे देख लेनी है, देखें आपने परेशान नहीं होना कि अब हमें रिस्पॉन्स नहीं आता या ये, तो ये जो फॉर्म इन्होंने भरा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम ये 13 नवंबर से हो गया ऑलरेडी। अब यहाँ पे 2026 और 2027 इसकी एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी? देखिए इसकी एप्लीकेशन 17 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 17 दिसंबर से लेके 31 जनवरी 2026, यानी ये ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। उसके बाद फर्स्ट फेज़ जो होगा वो फरवरी 2026 है। उसके बाद आपका इंटरव्यू 16 फरवरी को हो सकता है। और फिर यहाँ पे जो है सेकंड फेज़ अनाउंसमेंट। अब जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपका फिर अनाउंसमेंट हो जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वैलिडेशन डेट है, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स तमाम तर को कलेक्ट किया जाएगा, उनके ऊपर जो भी रिसर्च वगैरह होगी वही होगी। उसके बाद लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर वीज़ा, पहले आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे वहाँ पे जो आपसे मांगेंगे, उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी स्कॉलरशिप्स के हवाले से। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आके खुद को रजिस्टर करना है।
यहाँ पे आके आपने जो भी आपका प्रोग्राम है, यहाँ पे शॉर्ट कोर्स है, फुल टाइम स्टडी आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, जब फुल टाइम स्टडी पे आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको आगे एक स्क्रीन फेस मिलेगा जिस पे ऊपर आपने ये रहा, आपने अब यहाँ से प्रोग्राम्स यहाँ से आपने चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ और आगे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हियर, अब मैं अपना नाम लिखता हूँ। चलें भाई, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, चूज़ द स्कॉलरशिप ऑप्शन, सिक्योर योर विद स्पोर्ट कंपनी। अब मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर लिखता हूँ और रजिस्टर कर देता हूँ। तो जब मैं रजिस्टर करूँगा तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ से मुझे एक कोड मिलेगा। मैंने रजिस्टर कर दिया, अब मेरे पास एक एसएमएस आएगा जो कि मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ और जो मुझे अपनी ईमेल मिली है वो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। इसको वेरीफाई कर देते हैं और जो मेरे पास ईमेल आई है, तो जब आप इसको रजिस्टर कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने यहाँ से आके लॉगिन कर लेना है। मेरे पास एरर आ रहा है कुछ वजूहात की वजह से। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो वही आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा, उसके ज़रिए आपने तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स फिल कर देने हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा या आपके पास भी कोई इशू आ रहा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर एक अलग से कंप्लीट वीडियो बना के आपको वो तमाम तर चीज़ें समझा दूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।